आसिफ अली जरदारी साहब की ऐवान सदर से रुखसती की खबरें बड़े शद्दोमत के साथ मार्केट में फैलाई जा रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जिन्होंने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पे भरपूर ताउन किया, बल्कि हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए, मौलाना से मुलाकातें करते रहे, उन्हें मनाते रहे। उसके बाद ये अभी अभी एक कानून साजी हुई, एक बिल मंजूर किए गए, उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे बच्चे बन के वो पास करवाया और कहा कि इनकी ज़रूरत है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपने छोड़ना ही है ऐवान सदर, तो इसकी सेंस नहीं बनती कि माजी में आप ताउन करते रहे और अब ऐसा क्या मौका आया कि आप ऐवान सदर से निकलेंगे, जा रहे हैं जरदारी साहब? सवाल ही पैदा नहीं होता कि जरदारी साहब ऐवान सदर से चले जाएं, खुद या निकाले जाएं, दोनों चीज़ें नहीं होनी। जरदारी साहब ये ख़बरें उड़ा रहे हैं, कुछ उनके दोस्त हैं मीडिया के अंदर जो उनकी जो बात वो कन्वे करना चाहते हैं बाहर आवाम के अंदर भी और को भी, वो उनके ज़रिए वो कर लेते हैं। 2-3 लोग ऐसे हमेशा होते हैं। अच्छा, अब ये और वो क्रेडिबल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो वो अब खबर ये आ रही है जी कि जरदारी साहब समझते हैं कि थक गए हैं या वो छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, और आगे नहीं बताया गया क्यों, सिर्फ ये कि जी वो छोड़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि छोड़ दें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या गेम हो रही है। जरदारी साहब ने ऑलरेडी 26 और 27 पे अंगूठा लगा दिया है। जो 28 है वो 27 में भी हो सकता था इंक्लूड, नहीं इंक्लूड हुआ क्योंकि जरदारी साहब ने अपोज किया था। अब वो 28 का वक्त आ गया है। बात वही है, सिंध का स्टेटस, NFC अवार्ड का स्टेटस। सो जरदारी साहब अड़ गए हैं। जरदारी साहब कहते हैं नो, मैं इसके ऊपर नहीं अग्री करता, विच मीन्स पीपल्स पार्टी नहीं एग्री करती ना, विच मीन्स कि अगर असेंबली के ज़रिए कुछ पास कराना है तो वो पास नहीं हो सकता। तो जरदारी साहब अड़ गए हैं। अब उधर इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी, वो कहते हैं हमने करवाना ही करवाना है, और आपको पता है वहाँ काफ़ी सख्त किस्म की सोच होती है। अब जरदारी साहब ने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ कोई लेन देन हो जाए, कोई डाइल्यूट हो जाए। अच्छा, आप ऐसे कर ले, ये मान लेते हैं, मगर वो नहीं मानेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बातें चल रही हैं।